महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल इस वक्त हमारे साथ में हैं। पाटिल साहब, आप लोगों ने कांग्रेस से 15 साल पुराना अलायंस तोड़ा इस उम्मीद से कि अकेले लड़ने पर आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से लगता है कि आपका दाव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल नहीं, 19 तारीख को हम मिलेंगे, ये सब झूठा साबित हो जाएगा। ये नतीजे सही नहीं है, हमें अच्छी सीटें मिलेगी। आपको ये लगता है के साथ कहता हूं पाटिल साहब, आपको ये लगता है कि एनसीपी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा, उसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ा, और ये जो अलायंस तोड़ा ये फैसला सही नहीं था? ऐसा नहीं, गठबंधन तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ना तोड़ा था, ना तोड़ने की कोशिश की थी। गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा, क्योंकि जब हमारी चर्चा शुरू थी एक तरफा कांग्रेस ने अपनी यादी घोषित कर दी, और जब से हमारे एक सीएम पृथ्वीराज चौहान साहब महाराष्ट्र में आए, उसी दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने की कोशिश हो रही थी। एक भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा था, ना काम हमारे जो मिनिस्टर थे उसे काम करना भी नहीं, करने का मौका भी उन्होंने नहीं दिया, काम करने भी नहीं दिया। एग्जिट पोल के मुताबिक एनसीपी को 25-35 सीटें मिलेंगी, तो आपकी पार्टी तो महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर आएगी, ये तो आप मानेंगे? इस पर आपका कुछ कमेंट है? मैं आपके जो नतीजे घोषित कर रहे हैं मैं मानूंगा नहीं, मानता नहीं। 19 तारीख तक आपको रुकना होगा। एग्जिट पोल के नतीजों से कुछ बातें साफ है। अगर अमित शाह शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला करते तो महाराष्ट्र की 2/3 सीटें जीत लेते। हरियाणा में अगर बीजेपी ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर अलायंस करती तो हरियाणा को स्वीप कर लेती, लेकिन अमित शाह ने रिस्क लिया। एग्जिट पोल के नतीजों में अमित शाह के इस बोल्ड फैसले का फायदा बीजेपी को लॉन्ग टर्म में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाती है तो कुछ समय बाद बीजेपी के लिए ये एक बड़ी बात होगी। जिन राज्यों में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी थी, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ती थी, अगर बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी बनती है, सरकार बनाती है, तो इससे पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मॉरल बढ़ेगा और इसका पूरा क्रेडिट अमित शाह की रणनीति को।